यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अमोंग द फॉलोइंग विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कि नीचे जो हमारे ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा क्या है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स या आयंस, ठीक है, जो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की कमी वाले होते हैं, ठीक। और ये क्या करते हैं, जहाँ भी इलेक्ट्रॉन दिखता है तो इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, यानी अपने ओर खींच लेते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और सीधी सी बात है, जो सबसे तेज़ी से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, वो क्या होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। तो हम अगर देखें तो हमारी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ होती है, ठीक है, हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज़ होती है उसमें क्या होता है हाइड्रोजन जो है बीच में होता है। और हाइड्रोजन की जो है हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वो क्या होता है 0 होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है अगर हम हेलोजन्स की, क्योंकि यहाँ पे हमारे ऑप्शंस क्या हैं हेलोजन्स हैं, तो हम यहाँ पर हेलोजन्स की ही बात करेंगे। तो क्या होते हैं हाइड्रोजन से जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं तो क्या होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है पॉजिटिव में बढ़ता चला जाता है। यानी हाइड्रोजन के बाद अगर हेलोजन्स में देखें तो कौन आता है I2 आता है। तो I2, तो यहाँ पर देखें तो I2 की जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है 0.53, ठीक। उसके बाद अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका ब्रोमीन का आता है, ये इससे ज़्यादा होता है। हाइड्रोजन से नीचे जो है पॉजिटिव में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता चला जाता है। और हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में जितना ज़्यादा होगा उतनी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है यानी इलेक्ट्रॉन खींचने की, अपनी ओर आकर्षित करने की पावर जो है उस मॉलिक्यूल में, उस आयन में, उस एटम में होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ब्रोमीन की जो है पॉजिटिव में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है 1.06। उसके बाद क्या आता है हमारा क्लोरीन मॉलिक्यूल, ठीक है ना, इसका जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है 1.36। उसके बाद फाइनली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का एंड यानी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है फ्लोरीन। उसके लिए जो है फ्लोरीन के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है मैक्सिमम होता है कितना 2.87 होता है। ये सब क्या होते हैं पॉजिटिव में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जितना पॉजिटिव में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो उतनी जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो ये क्या करता है, मान लो हम फ्लोरीन की बात करें, पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन का साइज़ सबसे छोटा होता है। साइज़ सबसे छोटा होता है तो लास्ट शेल जो होता है फ्लोरीन के एटम का, जो लास्ट शेल होता है जिसको हम वैलेंसी शेल भी कहते हैं, ये क्या होता है न्यूक्लियस के, नाभिक के बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है, करीब होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि किसी भी अतिरिक्त एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर बहुत तेज़ी से ये अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल उसके साथ अगर हम फ्लोरीन को रखें तो ये क्या करेगा उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर क्या करेगा आकर्षित करेगा, उससे छीनेगा, उससे खींचेगा। यानी ये क्या करेगा उससे छीनेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो कंपाउंड, वो मॉलिक्यूल, वो एटम क्या हो जाएगा, वो आयनाइज हो जाएगा, ठीक। उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, यानी वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी पॉजिटिव में बढ़ जाएगी, ठीक है। और हम जानते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उस रिएक्शन को कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी फ्लोरीन क्या करेगा, ये सामने वाले कंपाउंड में से, ठीक है, मॉलिक्यूल में से या एटम में से इलेक्ट्रॉन्स छीन कर, खींच कर उसका क्या कर देगा ऑक्सीडेशन कर देगा, यानी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा देगा। यानी ये क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। और खुद क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके खुद जो है F निगेटिव हो जाएगा। किस तरह से, जैसे मान लो F है और इसने क्या करा, सामने वाला कोई भी कंपाउंड था, मॉलिक्यूल था, एटम था, उससे इलेक्ट्रॉन इसने एक एक्सेप्ट किया, क्योंकि क्या होते हैं इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये किसके नियॉन की तरह 10 करना चाहता है,
किसकी, नियॉन की तरह 10 करना चाहता है। नियॉन के पास कितने 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये क्या करता है, F नेगेटिव बना लेता है। तो जैसा मैंने बताया पूरी पीरियोडिक टेबल में जो है सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन होता है, और इसके लिए जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, 2.87 होता है। ठीक है, तो इसकी सीरीज़ जो है ऑक्सीडाइजिंग पावर की ये होगी हाइड्रोजन से, चूँकि हाइड्रोजन तो ज़ीरो होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों पावर रखता है। लेकिन हेलोजेंस की बात करेंगे तो I2 से जो है ये क्या होगा, फ्लोरीन की तरफ बढ़ता चले जाएगा, और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, D, यानी हमारा आंसर क्या होगा, F2 होगा। तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले कंपाउंड मॉलिक्यूल एटम को ऑक्सीडाइज करते हैं, और उनसे जो मिले हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स इनने खींचे हैं, उससे ये खुद को क्या करते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर फ्लोरीन ने जो है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके खुद रिड्यूस हो गया किसमें, F निगेटिव में, और 10 इलेक्ट्रॉन्स यानी अपना ऑक्टेट इसने कंप्लीट कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।